एक जादुई ब्यूटी पार्लर की कहानी। जादुई ब्यूटी पार्लर। किसी छोटे से गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन सुंदर मकान था, जो सालों से बंद पड़ा था। गांव वाले उसे जादुई मकान कहते थे क्योंकि उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें थीं। एक दिन गांव की एक युवा लड़की रिया ने तय किया कि वो उस मकान को खोलकर अपना सपना पूरा करेगी, एक ब्यूटी पार्लर शुरू करने का। मकान का रहस्य। रिया ने मकान को साफ सुथरा किया और उसे एक शानदार ब्यूटी पार्लर में बदल दिया। उसने उसका नाम रखा जादुई ब्यूटी पार्लर। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। गांव की महिलाएं रिया के पार्लर में सजने संवरने आने लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब चीजें होने लगी। जो भी महिला उस पार्लर में आती, वह न केवल सुंदर हो जाती बल्कि उसकी जिंदगी भी बदल जाती। किसी को खोई हुई आत्मविश्वास वापस मिलती, तो किसी को अपने सपनों को पूरा करने की राह दिखाई देती। पहला जादू। एक दिन सीमा नाम की एक महिला पार्लर आई। वो हमेशा से अपनी झुर्रियों और बढ़ती उम्र को लेकर परेशान रहती थी। रिया ने उसे एक जादुई फेस पैक लगाया, जो उसने पार्लर में एक पुराने अलमारी से मिला था। अगले ही दिन सीमा की त्वचा चमक उठी और वो 10 साल छोटी दिखने लगी। दूसरा रहस्य। कुछ दिन बाद नेहा नाम की एक लड़की आई, जो अपने घुंघराले बालों से परेशान थी। रिया ने उसे एक खास हेयर सीरम लगाया, जिसे उसने एक गुप्त डिब्बे से निकाला। नेहा के बाल न केवल सीधे हो गए, बल्कि उनमें इतनी खूबसूरती आ गई कि वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाने लगी। अलमारी का सच। रिया को जल्दी ही समझ में आ गया कि उस पार्लर में जो सामान था, वह सामान्य नहीं था। वह अलमारी जादुई थी, जिसमें अनगिनत अद्भुत चीजें थीं। हर क्रीम, हर सीरम और हर तेल में कोई न कोई चमत्कार छुपा था। लेकिन एक चेतावनी भी थी, इन चीजों का इस्तेमाल केवल अच्छे इरादों से ही करना चाहिए। एक दिन आई मुसीबत। गांव की एक स्वार्थी महिला सुनीता ने रिया से झूठ बोला कि वो गरीब है और उसे सुंदर बनना है। रिया ने उसके लिए एक खास क्रीम बनाई, लेकिन सुनीता ने उस क्रीम का गलत इस्तेमाल किया और रातों रात अमीर बनने की कोशिश की। अगले ही दिन उसका चेहरा बिगड़ गया और वह गांव में शर्मिंदा हो गई। जादू का असली मकसद। रिया ने महसूस किया कि यह जादुई ब्यूटी पार्लर केवल बाहरी सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि यह लोगों के भीतर की सच्चाई को भी उजागर करता है। वो अब और भी सावधानी से काम करने लगी। जो भी ग्राहक आता, रिया पहले उसकी सच्चाई और उसके इरादों को समझती। नई शुरुआत। धीरे धीरे ये पार्लर न केवल गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गया। हर कोई यहाँ केवल अपनी बाहरी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को बेहतर बनाने के लिए भी आता। और इस तरह जादुई ब्यूटी पार्लर एक ऐसा स्थान बन गया, जहाँ लोग न केवल खूबसूरत होते थे, बल्कि उनकी जिंदगी भी नई दिशा लेती थी। रिया ने सिखाया कि असली सुंदरता ईमानदारी, दया और अपने आप से प्यार करने में है। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।